अस्सलाम वालेकुम ग्रेड सेकेंड ईयर। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पेयरिंग स्कीम तर्जमातुल कुरान की। बेटा इसकी कुल नंबर है 50 और वक्त होगा आपके पास 2 घंटे। सबसे पहले है हिस्सा मरूजी, दुरुस्त जवाब के लिए दायरा लगाएं। यही एक सवाल होगा जिसके उन्होंने 4 मुमकिना जवाब दिए होंगे। आपने सिर्फ दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके उसके गिर्द दायरा लगाना है और बबल शीट पे फिल करना है। हर एक सवाल का 1 नंबर होगा, तो 10 नंबर होंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए कौन सी सूरतें अहम है इस कसीरुल इंतहाबी सवाल यानी एमसीक्यूज के लिए। तो सूरत निसा में से 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं, सूरत मायदा में से 1, सूरत नूर में से भी 1, सूरत अहज़ाब में से भी 1, सूरत हुजरात में से 1, सूरत हदीद में से 1, सूरत जुमा में से 1, सूरत फतह में से 1 और सूरत मुनाफिकून में से भी 1। यानी आपकी ये बुक पे जो सूरतें हैं ये तकरीबन 17 सूराज हैं, तो उनमें से ये इंतहाई अहम है। ये आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सूरतें। इन 9 सूरतों में से आपका ये पहला सवाल जो है उसके सवालात शामिल किए जाएंगे। इनको अच्छे से तैयार कर लें तो आप अपना पहला सवाल अच्छे से हल कर लेंगे। सिर्फ मश्क में दिए गए एमसीक्यूज नहीं करने, बल्कि उसके जो मेन पॉइंट है उनके तफसीली सवालात के, यानी इन सूरत के मरकजी मज़ामीन जो है और मरकजी नुकात, अहम नुकात वगैरह जो भी पॉइंट है वो आपने अच्छे से याद करने हैं। तो उनमें से कहीं से भी रीडिंग में से भी आ सकते हैं सवाल। ये सूरत आपने अच्छे से तैयार करनी है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 2। कोई से 5 मुख्तलिफ सवालात के जवाब लिखे, वो देंगे आपको 8, करने हैं आपने 5, 3 एक्स्ट्रा होंगे यानी आप स्किप कर सकते हैं और हर सवाल के 2 नंबर है। तो इस तरह सवाल नंबर 2 के कुल नंबर हो जाएंगे 10। ये सूरतें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है सवाल नंबर 2 के लिए। सूरत निसा, सूरत मायदा, सूरत नूर, सूरत अहज़ाब, सूरत फतह, सूरत हुजरात, सूरत हदीद, सूरत जुम्मा, सूरत मुनाफिकून और सूरत तहरीम। इनके आप मशकी सवालात अच्छे से तैयार कर ले, इनके मरकजी मज़ामीन और इनका शान नुज़ूल वगैरह वदा तस्मिया भी अच्छे से याद कर ले, तो इंशाल्लाह आप ये 10 नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3, अल्फाज मानी। 8 अल्फाज दिए जाएंगे, 5 के आपने मानी लिखने हैं और हर एक मानी का 1 नंबर होगा। अब ये अल्फाज मानी आपने कहाँ से लेने हैं? इन सूरतों के आखिर में टेबल बने होंगे जिनमें अल्फाज मानी दिए गए हैं। आप इन सूरतों के जो जिनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, सूरत निसा, सूरत मायदा, सूरत नूर, सूरत अहज़ाब, सूरत हुजरात, सूरत हदीद, सूरत हशर, सूरत जुम्मा, सूरत मुनाफिकून और सूरत तहरीम, इनके आखिर में दिए गए टेबल में अल्फाज के मानी अच्छे से याद कर लें तो ये 5 नंबर भी आपके पक्के। यानी ये ऐसे नंबर हैं जिनके कटने का कोई इम्कान नहीं होता, ये नंबर कट जाएंगे। एक लफ्ज का 1 मानी लिखना है और 1 नंबर मिल जाना है। इतने आसान है ये 5 नंबर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की तरफ। कोई सी 3 आयात का तर्जमा लिखे। 5 आयात दी जाएंगी, 3 का तर्जमा लिखना है। हर आयत के 5 नंबर है और 15 नंबर आपको मिलेंगे। मैंने कुछ सूरतें और उनकी अहम जो आयात हैं वो बोर्ड पे लिख दी हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 3 पे ये सूरतें और इनकी अहम आयात उन्होंने दी है जिनका तर्जमा याद करना है। यानी बोर्ड वालों ने या निसाब तरतीब वालों ने ये नहीं कहा, निसाब तरतीब देने वालों ने आपसे ये नहीं कहा कि पूरी सूरत का तर्जमा, बल्कि उन्होंने कुछ आयात जो हैं वो आपके लिए स्पेसिफिक बना दी हैं, मखसूस कर दी हैं कि आप ये आयात का तर्जमा कर ले तो उसी में से आएगा। तो सूरत निसा की आयत नंबर 1 था 2, सूरत निसा की आयत नंबर 9 था 10, सूरत निसा की आयत नंबर 29 था 32। सूरत निसा की ये जो 3 हिस्से हैं ये बहुत अहम है। इसके अलावा एक और हिस्सा भी शामिल है सूरत निसा का। आप इन 3 हिस्सों को याद कर ले और उस हिस्से को छोड़ दे तो इंशाल्लाह आपका पेपर फिर भी हो जाएगा। सूरत मायदा की आयत नंबर 8 था 10, सूरत मायदा की आयत नंबर 38 था 40, सूरत मायदा की आयत नंबर 48 था 49। ये 3 हिस्से भी सूरत मायदा के बहुत अहम है। इसके अलावा जो सूरत मायदा की आयात उन्होंने दी है वो आप छोड़ सकते हैं। सूरत नूर की आयत नंबर 1 था 3 और सूरत नूर की आयत नंबर 38 था 31। बहुत अहम है तर्जमे के लिहाज से, इनको बहुत अच्छे से याद करना है।
सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 35 تا 36, सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 40 تا 48, सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 56 تا 59। इन सूरत की ये वाली आयत आप अच्छे से याद कर लें तो इंशाल्लाह आप ये 15 नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। एक बात का और ख्याल रखना है, तर्जमा करते वक्त अपनी जहानत का इस्तेमाल नहीं करना, जो तर्जमा बुक में दिया गया है वही लिखना है। और एक चीज और भी जहन में रहनी चाहिए कि कुछ अल्फाज की वजाहत करने के लिए उन्होंने ब्रैकेट में कुछ अल्फाज दिए हुए होते हैं, वो भी लिखने हैं लेकिन ब्रैकेट में ही लिखने हैं। तो ये चंद आयात है, अगर आप ध्यान से याद कर लेंगे कि कौन सा लफ्ज है जिसकी वजाहत उन्होंने ब्रैकेट में लिख कर की है और हमने भी उसको ब्रैकेट में लिखना है, ये अच्छे से याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप ये 15 नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 5, तफसीली जवाब लिखे। 2 सवाल शामिल होंगे, एक का आपने जवाब लिखना है और उसके हैं 10 नंबर। तो जो सूरतें अहम है तफसीली सवाल के लिए उनके नाम मैंने लिख दिए हैं, सूरत निसा, सूरत मायदा, सूरत अहज़ाब, सूरत हुजरात, सूरत हशर, सूरत मुनाफिकून और सूरत तहरीर। ये ऐसी सूरतें हैं जो तफसीली सवालात के लिए बहुत अहम है। अगर आप इन 7 सूरतों के तफसीली सवालात हासिल कर लें तो उम्मीद है कि आप 50 में से 50 या 50 में से कम 48-49 नंबर तो हासिल करने के काबिल हो ही जाएंगे। जो लांची होता है, जो तफसीली सवाल होता है, उसमें होता है ये चांस कि आपका कोई एक नंबर कट जाए। उसमें ये होता है कि आप रमूज़े औकाफ का ख्याल नहीं रखते और कुछ अपनी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है आपने। और क्या करना है आपने कि ये जो आपने तफसीली सवाल लिखना है इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। हर पैराग्राफ की एक हेडिंग देनी है। हेडिंग देने का तरीका आपको पता है कैसे देनी होती है, आपने वो 10th में भी पढ़ा था कि एक पैराग्राफ को आप कैसे उन्वान दे सकते हैं। फिर आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था पैराग्राफ की तलखीस करते हुए एक पैराग्राफ को कैसे मुख्तसर किया जाता है और कैसे उसका एक उन्वान मुंतखब किया जाता है। यानी पैराग्राफ जिस मौजू पर है उसी का उन्वान ऊपर दे दे आप तो वो आपकी हेडिंग बन जाएगी और आपका सवाल जो है वो बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में भी और पढ़ने वाले को भी मजा आएगा। तो फिर पूरा नंबर लेने के मिल जाने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। अदरवाइज ये होता है कि तफसीली सवाल में एक नंबर कटने का इम्कान होता है। ये दीजिए आपकी आज की पेयरिंग स्कीम तर्जुमातुल कुरान की। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लें। जी ग्रेड सेकेंड ईयर, अब हम देखते हैं कि हमने पेपर किस तरह सॉल्व करना है। तर्जुमातुल कुरान का पेपर है, संशाइया है। तो इस सवाल नंबर 2 शुरू हो रहा है। मुझसे सवालात के जवाब लिखें। तो आप ये देखें कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले सॉल्व करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो आपने उसका नंबर 5 ही लिखना है। आपने ये नहीं लिखना कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फतह मुबीन हेडिंग दे दें। फतह मुबीन से मुराद सुलह हुदैबिया है जो 6 हिजरी में मुसलमानों और काफिरों के दरमियान हुई। ये सुलह बाद में फतह मक्का का पेशखैमा साबित हुई। इसी तरह फिर आपने अगर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका तो 7 ही लिखना है। जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है वही लिखना है। और जो सूरत जुमा का मरकजी मौजू, ये जो आगे बच्चे ने गलती से क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ये आपने नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना हेडिंग के आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिखना है सूरत नूर की फजीलत के बारे में हदीस का तर्जुमा लिख दें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये देखिए फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये लिख दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर फरमान मुस्तफा अलहदा से लिखने की क्या जरूरत है। सूरत नूर की फजीलत बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और आगे तर्जुमा व वैन के दरमियान आपने लिखना है। ईसाइयों का हज़रत ईसा के बारे में कीदा, ये सवाल नंबर 2 है और आप कर रहे हैं 4 नंबर पे, तो आपने सवाल नंबर 2 ही लिखना है। ईसाइयों के बारे में हज़रत ईसा का अकीदा क्या है कि वो समझते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला के बेटे हैं और खुद को भी वो अल्लाह ताला की औलाद करार देते थे, जो कि एक गलत अकीदा है। उसके बाद इंफाक फी सबीलिल्लाह सवाल नंबर 6 है और आपके जो तरतीब है उसके हिसाब से सवाल नंबर 5 है, लेकिन पेपर में दिया गया ये सवाल नंबर 6 है तो 6 ही लिखना है। अब चलते हैं इसेंशियल सवाल नंबर 3 की तरफ। कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखने हैं।
تو یہ بہت آسان ہے. یہ ہر صورت کے آخر میں انہوں نے ایک ٹیبل دیا ہوا ہے، اس میں جو الفاظ دیے ہیں وہی آپ نے یاد کرنے ہیں اور اسی کے معنی لکھنے ہیں. تو اس طرح سے آپ، اگر آپ کو زیادہ آتے ہیں تو آپ 5 سے زیادہ لکھ سکتے ہیں. کسی ایک کے غلط ہونے کی صورت میں جو آپ کا صحیح ہوگا، اس کو معنی صحیح ہوگا، اس کو شامل کر لیا جائے گا. اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف. آیات کا با محاورہ ترجمہ لکھیں. تو اس طرح ہی آپ نے آیت کا نمبر دے کے، کیا آیت نمبر 3 کا آپ ترجمہ لکھ رہے ہیں، آپ نے آیت کا ترجمہ لکھ دینا ہے. ووین میں ترجمہ لکھنا ہے آپ نے. اسی طرح یہاں پہ بھی آیت نمبر 2 ہے تو آیت نمبر 2 کا ترجمہ بھی اسی طرح لکھنا ہے. آیت نمبر 1 ہے، اس کا ترجمہ بھی اسی طرح لکھنا ہے. یاد رہے کہ جو الفاظ انہوں نے وضاحت کے لیے دیے ہوتے ہیں، بریکٹ کے اندر دیے ہوتے ہیں، وہ بریکٹ کے اندر ہی لکھنے ہیں، ان کو بریکٹ سے باہر نہیں لکھنا اور ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. حصہ دوم ہے. تفصیلی جواب لکھے. تو سورۃ حشر کی روشنی میں یہودیوں کی سازشیں اور جلاوطنی پر نوٹ ہے جی. تو یہ آپ نے لکھنا ہے. ہیڈنگ دیتے جائیں. مکہ سے مدینہ ہجرت. اس میں بتا دیں مکہ سے مدینہ ہجرت کیسی ہوئی. میثاق مدینہ کے تحت یہودیوں کا مقام، جن کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی، ان کو ریاست کے معاملات میں شامل کیا گیا. غزوہ بدر میں کفار کو شکست. مکے کے کافر غزوہ بدر لڑنے آئے تھے تو ان کو جی غزوہ بدر میں کفار کو شکست. اس میں آپ نے بتانا ہے غزوہ بدر میں کفار کو شکست کس طرح ہوئی، کتنے کافر مارے گئے، کتنے مسلمان شہید ہوئے. غزوہ احد میں مسلمانوں کا نقصان کیوں ہوا یہ بتانا ہے، کتنا ہوا، کیوں ہوا. اور منافقین کی علامات، کہ منافقین کی علامات کیا ہیں، کہ وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں، کفار کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے دین پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. یہ منافقین کی علامات ہیں. یہ آپ نے اس طرح سے بیان کرنا ہے. اس طرح سے آپ جب ہیڈنگ دے کے یہ تفصیلی سوال لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ پورے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.